महाभारत दश की देवी आराधना। नारद जी ने पूछा, है ब्राह्मण, आपने ये जो शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है, उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब ये कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया था, तब वह दश कन्या जैसी हुई। ब्राह्मण जी बोले, हैं नारद, तुम समस्त पुण्यों से बढ़कर हो। वर्ती दश ने तब किया वर पाया, इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था और वह जगदम्बा की आराधना करने के लिए तप करने चला गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया। तब दश को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अर्थात का हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दश के मनोरथों को पहले ही से ही जानती थी। उन्होंने दश से वर मांगने को कहा। दश ने देवी से कहा, मेरे पुनर्वतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्राह्मण के पुत्र रूप से अवतार लिए हैं। तुम्हारा कभी अवतार नहीं हुआ, तब शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम ही उन्हीं को मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्राह्मण जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने दश को ये वर दे दिया कि मैं तुम्हारे शरीर से पुत्री के रूप में उत्पन्न हो जाऊंगी और कठिन तप पर शिव की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी स्वयं निरंकारी शिव जी बिना तप के ही नहीं प्राप्त हो सकते, पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना। मेरा कहना सत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ और सर्वदा शिव जी की पत्नी बनना रहूंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूँ। दश को ऐसा वर देकर देवी रतन धारण हो गई। दश अपने घर को गए और देवी अब मेरी कन्या होगी। उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः शिव प्राण सती खंड का 12वां अध्याय समाप्त।